Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss a new topic, chemical industry. आज जो बात करेंगे वो करेंगे हम केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ा था। अब जो डिस्कस करें किसके बारे में, केमिकल इंडस्ट्री। जो केमिकल जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से वो ग्रोथ कर रही है और ये इंडिया की जो जीडीपी है उसमें इसका जो भागीदारी है, जो परसेंटेज है वो केवल 3% है और एशिया में भी ये तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। एशिया के अंदर तीसरी सबसे बड़ी है और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये इसका जो रैंक आती है वो आती है 12th। यहाँ तक आपको समझ आएगा कुछ। देखिए मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। ये देखिए इंडिया के अंदर इसकी इंडिया की जो जीडीपी है, सकल घरेलू जो उत्पाद है, उसमें इसकी भागीदारी कितनी है, 3% है। देखिए डाटा मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी की जो बुक है, लेटेस्ट जो बुक है उसका डाटा है। फिर भी आप जो दूसरा जो एडिशन है वो आएगा, आप अलग पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो डाटा है वो चेंज होता रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डाटा पे न जाएं, ठीक है ना। मैं ये वैसे बता रहा हूँ, अभी हाल ही का लेटेस्ट डाटा है ये। इंडिया की जो जीडीपी है उसमें 3% है और एशिया की मैं बात करूं, एशिया में इसकी जो पोजीशन है केमिकल इंडस्ट्री की, तो इसकी जो रैंक है वो कौन सी है, 3rd है। रैंक कौन सी है, 3rd है। और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो इसकी जो रैंक आती है वो आती है 12th। इसके अंदर कितनी है, 3rd है और इसमें वर्ल्ड में 12th आती है। यहां तक आपको समझ आया होगा। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। कुछ जो पॉइंट मैंने आपको समझाने थे वो आपको आसानी से समझ आ गए। अब बात करते हैं पहले केमिकल इंडस्ट्री। जो केमिकल जो इंडस्ट्री है वो दोनों चीज़ों में आती है। लार्ज स्केल के अंदर भी इसको इंक्लूड किया जाता है और स्मॉल स्केल के अंदर भी इसको इंक्लूड किया जाता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी है। चलिए एक बार थोड़ा रिकॉल करते हैं कि हमने जब इंडस्ट्री की जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने कैपिटल के आधार पे इंडस्ट्री है उनको डिवाइड किया था 2 पार्ट्स के अंदर, एक स्मॉल स्केल, एक लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल वो इंडस्ट्रियाँ होती हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम किया जाता है और जो लार्ज स्केल होती हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा किया जाता है, तो उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है। अकेली केमिकल इंडस्ट्री एक ऐसी है जो कि लार्ज और स्मॉल स्केल के दोनों के अंदर है, वो आती है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ होगा। फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। अब हमने क्या किया, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक तो ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होते हैं जो नेचुरल होते हैं, एक टाइप से नेचुरली हमें जो है वो प्राप्त होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो लैब में बनाए जाते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं। चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये एक चीज़ और है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये खुद ही एक कंज्यूमर इंडस्ट्री है। जो भी प्रोडक्ट जो तैयार करती है खुद उसको खुद ही कंज्यूम भी कर लेती है। एक ऐसे इंडस्ट्री है ये। चलिए इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ते हैं। सल्फ्रिक एसिड फर्टिलाइजर है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, प्लास्टिक है, पेंट्स हैं, डाई स्टफ है, न्यूट्रिक एसिड है और एल्कलाइज सोडा एस। ये सभी किसके अंदर आते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं, लैब में बनाए जाते हैं। यहां तक समझ आया होगा। अब ये है सभी नेचुरल, जो एक टाइप से नेचुरली होते हैं। पेट्रोकेमिकल, सिंथेटिक फाइबर, रबड़, प्लास्टिक, डाई स्टफ्स, ड्रग्स, ये सभी क्या होते हैं, नेचुरली हैं, वो होते हैं। इनके अंदर आपको जो डिफरेंस है वो बताना है और ये आप आसानी से बता सकते हैं। इट्स ओन कंज्यूमर इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडस्ट्री लिखना भूल गया मैं, ऑन इट्स कंज्यूमर। ये जो खुद का जो प्रोडक्ट होता है उसको खुद ही कंज्यूम है वो कर लेती है। चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के द्वारा। एक ए है और एक है बी। अब ये दोनों को मिलके एक अलग से जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया जाता है। एक इन दोनों को मिला के, इसको और इसको मिला के एक अलग से जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया जाता है, वो है सी। एक अलग से जो केमिकल है वो बन जाता है सी। यहाँ तक समझ आया होगा। फिर भी देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ, कोई भी केमिकल है ए और एक केमिकल है बी। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, इन दोनों को मिक्स किया तो हमें एक अलग से
केमिकल मिलता है, वो होगा सी। केमिकल सी ने उसको नाम दे दिया या केमिकल डी नाम दे देते हैं। तो ये क्या है कि अपना जो प्रोडक्ट होता है उसी का इस्तेमाल करके ये क्या कर लेता है, एक अलग से जो प्रोडक्ट है वो बना लेता है। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।